तो हमारे राहुल जी आए बड़े ज़ोर शोर से, उन्होंने कहा जी मोदी ने कुछ नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे 10। उसने कहा था कि राजस्थान का कर्जा मैं माफ़ करूँगा। का एसडीएम है, ये लगातार किसानों को परेशान कर रहा है। लगातार जब मोदी ने आते ही ये कहा कि पहली मीटिंग में, पहली बार जब इनकी 14 में सरकार आई, इन्होंने आकर पहली मीटिंग में पहली बात किसान का कर्जा माफ़। उसने कर्जे का एक ढोका माफ़ नहीं किया। अडानी, अंबानी और जो नीरव मोदी जैसे जो उद्योगपति थे उनके कर्जे माफ़ कर दिए। मेरा मानना तो यहाँ तक है कि अगर कोई उद्योग अगर लगा लेता है, मैं तो कहता हूँ किसान का बच्चा भी उद्योग लगा ले, बड़ा उद्योग लगा ले, शायद उसका कर्जा माफ़ हो जाए, लेकिन किसानी पे कर्जा माफ़ नहीं होगा। क्योंकि लगातार किसान इस पे कर्जे माफ़ी को लेकर लड़ते रहे हैं और लगातार संघर्षरत हैं और कर्जा माफ़ कोई भी नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार के जब चुनाव हुए तो हमारे राहुल जी आए बड़े ज़ोर शोर से, उन्होंने कहा जी मोदी ने कुछ नहीं किया। और मैं राजस्थान सरकार में, हमारी सरकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे 10 की पहली कक्षा के टॉपर को 10वीं तक की गिनती याद कराई जाती है। बड़े लंबे जोर शोर से उंगली हाथ करके उसने कहा था कि राजस्थान का कर्जा मैं माफ़ करूँगा। हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के सारे किसान, हिंदुस्तान के जो वो किसान कहीं के हमारे साथी हैं, हमने कहा चलो राजस्थान की शुरुआत होगी तो हो सकता है धीरे धीरे हरियाणा में, गुजरात में, केरल में, अलग अलग जो व्यवस्था जहाँ भी है, जहाँ तो केरल में तो सुविधा मिलती है किसान को, हर तरीके की सुविधा भी मिलती है, वहाँ सारी व्यवस्था भी मिलती है, बीज पे भी सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, खाद पे भी सब्सिडी देते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक ही काम किया, पप्पू साहब जी कह गए 1 2 3 4 5, लेकिन हम इस बात का इंतजार करते रहे कि हमारा कर्जा माफ़ होगा। और उस गलती से धीरे धीरे करके कुछ किसान जो पैसे भरने वाले थे, कुछ भरने वाले, ये इंतजार करते रहे अब की भी नहीं तो अगले साल हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं हुआ। सब आपके सामने एक ही काम लगा हुआ है, कभी सरकार बचाने में बाड़ाबंदी, कभी तो कहते राजस्थान सरकार को बचाने किससे? कांग्रेस को, कांग्रेस से बचानी है। अब कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस को बचानी, उसमें लगे रहे। हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 136 दिन जो विधायक चुने गए हैं, जिनको विधानसभा में किसानों की, मजदूर की बात रखनी चाहिए थी, वो तो बाड़ेबंदी में रहे, अब फिर बाड़ेबंदी में चले गए, पहले गहलोत के चले गए, तो कर्जा माफ़ कहाँ से हो? ये स्टैंडर्ड के होटलों में इनका खाना, हमारा जितना इन्होंने 136 दिन में खाने के पैसे लगाए हैं, इतना कर राजस्थान के किसान का कर्जा माफ़ करते हैं तो किसान का कर्जा माफ़ हो जाता है, किसान खुशहाल हो जाता है। हमने इस बारे में जो जानकारी ली है बताते ये है कि 1500 से ज़्यादा किसानों को हनुमानगढ़ तहसील में नोटिस दिए गए हैं, उनकी ज़मीन को कुड़क कर लिया गया। कुड़की का मतलब ये होता है कि आपकी सारी ज़मीन को कुड़क करके उसके एल्यूशन वगैरह लगाकर उस फाइल को तैयार कर दिया जाता है, फिर 1 तारीख पर उसकी नीलामी हो जाती है और नीलामी के पैसे जमा होते ही उसका किसान से कब्जा ले लिया जाता है। ये एक बड़ा इशू है हनुमानगढ़ तहसील का, और इसको लेकर हमने उपखंड अधिकारी को और जिला कलेक्टर को बार बार कहा गया और उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया गया। अगर राजस्थान स्तर पर देखते हैं तो 1,11,000 लोगों की ज़मीन की कुड़की अब तक पिछले 1 साल के अंदर सरकार ने की है। और 20 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की कि ज़मीन किसी की भी कुड़क नहीं होगी, नीलाम नहीं होगी। ये उनका जो है वो आदेश है जो 20 तारीख को उन्होंने जारी किया था, ट्विटर भी किया था, और उसी 20 फरवरी को उन्होंने जो है विधानसभा के अंदर ये घोषणा की थी, ये कानून लेकर आए थे। उसके बावजूद भी ये लगातार यहाँ के जो एसडीएम है वो पता नहीं किसानों के साथ क्या दुश्मनी है उनकी, और वो किसानों को इतना बेइज्जत क्यों करना चाहते हैं, ये हमारे अभी समझ में नहीं आ रहा है। शायद उनका कोई व्यक्तिगत किसानों के साथ बनती नहीं होगी, किसान उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती होगी। कि हमने राउत सर भी पता किया, वहाँ भी किसी को नोटिस नहीं दिया गया है कुड़की का, ना ज़मीन नीलाम की गई है। हमने पता किया एनोर के अंदर ये भी स्थिति नहीं है वहाँ पर, लेकिन हनुमानगढ़ एसडीएम ने 1500 से ज़्यादा लोगों को ये किया है। तो उसके खिलाफ हमने ये कार्यक्रम बनाया है कि 20 जून को हम जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस बात को जोर शोर से उठाएंगे कि किसान की ज़मीन है वो नीलाम नहीं होने देंगे। कि बड़े पूंजीपतियों की जो बात हम करते हैं तो उसमें
जो रिजर्व बैंक ने एक RTI के अंदर जो सूचना दी है अभी करंट के अंदर 48 लोग हैं जिन बड़े पूंजीपति जिनको बट्टे खाते में उनको डाल दिया गया है, और जो उनके जो है जो रुपए हैं वो आप हैरानगी जाहिर करोगे कि 68 लाख करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए हैं जो उनके है जो बट्टे खाते में डाल दिए हैं। और नाबार्ड की जो एक जो सरकार की एजेंसी है, बैंक की जो एजेंसी है, उसने बताया है कि किसानों पर 16,80,367 रुपये का कर्जा है। इन पूंजीपतियों को पिछले 1 साल में इतना किया है। 5 साल पहले जब 8 साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए इनके MP खाते में डाले थे, लेकिन किसान का ये 1 रुपये भी नहीं कर रहे। आज किसान की हालत ये है कि 61 रुपये एक उसके आमदनी है एक दिन की, 61 रुपये 50 पैसे। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारे बनाए हुए नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का SDM ये समझता है कि मैं ये सारी चीज़ों के नोटिस हमारे साथियों उनके पास हैं, ये देखिए नोटिस दिए हैं। आपको कहीं भी इस तरह के नोटिस करते हैं, ये नोटिस है। नोटिस देने की तारीख होती है 3/5, इनको मिलता है 4 तारीख को, मतलब 1 दिन पहले। हमारे जुरारपुरा के लोग आए हैं, उनको मिला, उनको 23/5 को ही मिला, 23/5 को 11 बजे हाजिर होना था और 20/4 को ये जारी करते हैं। तो यहाँ का SDM ये चाहता है कि किसान कोई हाजिर आकर अपनी बात ही नहीं कह सके। अब वो ये कह रहे हैं आप लिखित में दे दो, 15 दिन का हम समय दे देंगे, मतलब ये पक्का काम आपका करना चाहते हैं। इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा क्योंकि सरकारों के 2014 में मोदी जी ने कह दिया, और उसके बाद में आज से 5 साल पहले गहलोत सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो में लिखा अपने कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। तो किसान इसी चक्कर में रह गया कि उसका कर्जा माफ़ हो जाएगा और उसके ब्याज और दुगना लग गया, इसलिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आने के बाद किसान मंडी में माल नहीं लाया और रोक लिया। उसके बाद में किसान का माल 1930 से 1980, 1920 लगभग 2015 से नीचे की रेंज में किसान का माल जा रहा है। और ऊपर से जो किसान का माल या मंडी में लेके आते हैं, तो जब बात की जाती है मंडी समिति के अधिकारियों से तो वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन गिरदावरी निकालो। ऑनलाइन गिरदावरी निकालने की बात आती है तो उनकी साइड नहीं चलती, और साइड चलती है तो टोकन नहीं कटता। इन समस्याओं से किसान की फसल यानी बिकती। हम धान के टाइम भी हम यहाँ कलेक्टर के बैठे और कलेक्टर के गेट के आगे बैठ के हमने अपना धान बेचा। नरमे की जब MSP का सवाल आया, हमने लगातार 15 साल तक 5,000 रुपये के रेट में नरमा बेचा। लेकिन जो पेस्टिसाइड था, कृषि यंत्रों की सब्सिडी थी, वो सरकार झांसा देती है। मेरे खुद का जो रोटावेटर हमने लिया था, वो सरकार ने ये झांसा दिया था कि जो रोटावेटर की मशीन लेगा धान का किसान, उस मशीन पर वो 50% सब्सिडी देगी। लेकिन वो सब्सिडी आज तक नहीं आई। ग्राम सेवक द्वारा फाइल लगाई गई, बिना नोटिस फाइल को खारिज कर दिया गया। ये सरकार की नीतियाँ। जब किसान कृषि यंत्र खरीदने के लिए अपना औजार लाता है तो उसके कर्जा होता है, वो कर्जा उतारने के लिए उसको MSP भी नहीं मिलती, तब वो कर्ज माफ़ी की बात करता है, तब वो कर्ज माफ़ी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है इस सरकार से। और सरकार क्या करती है? सरकार सीधा हमसे ये वादा करती आते, जो सरकार के नुमाइंदे जो चुनाव लड़ते हैं वो किसान से सीधा वादा करते हैं कि हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। तो वो ये सोचता है कि अगली बार जब कर्जा माफ़ होगा तो हमारे जो ये कृषि यंत्र का हमने जो लोन उठाया है, हमने ट्रैक्टर लिया है, हमने रोटावेटर लिया है, हमने बिजाई मशीन ली है, इसका हमारे कर्जा उतर जाएगा। लेकिन कर्जा उतरने की बजाय वो किसान को झांसा देते हैं। और ऐसी एक नई योजना चला दी कि आप मंडी में माल मत लाइए, आप अपने खेत में गोदाम बनाइए, और गोदाम बनाने के लिए आपको प्राइवेट कंपनी को ठेका देना होगा। और अगर किसान गोदाम बनाएगा तो इतना छोटा गोदाम जिसमें किसान का ट्रैक्टर भी खड़ा ना हो पाए, उस गोदाम की सब्सिडी देने की बात करते हैं और वो भी देते नहीं है। इसके लिए भी हमने मंडी समिति से बात की। तो किसान की तमाम समस्याएं जिससे उस पर कर्जा होता है। इधर से तेल इतना महंगा हो गया कि खेत जब जोतते हैं तो ट्रैक्टर, अब धान के खेत के अंदर इतनी ज़्यादा समस्या है कि खेत को 4-4, 5-5 बार जोतना पड़ता है और उसका रेट नहीं मिलता तो वो उसको नुकसान होता है। इसलिए वो कर्ज माफ़ी की बात करता है। इसलिए तमाम जो ये हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर हम 20 तारीख को यहाँ पड़ाव डालेंगे और प्रदर्शन करेंगे।